नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताऊंगा। नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन के बारे में बताऊंगा। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, सबसे पहले आप ये जानिए। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अभी अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो प्रांत है कैलिफोर्निया, वहाँ पर एक लेबोरेटरी है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बिजली उन्होंने बनाई है। अब वो किस प्रकार से बिजली बनाई है और किस प्रकार से बिजली हमारे देश में भी बनाई जाती है और अदर देशों में भी बनाई जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे बिजली बन सकती है और न्यूक्लियर फिजन से कैसे बिजली बनती है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड, ये सारी की सारी अक्षय ऊर्जा के नाम से इनको भी जाना जाता है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको कभी ना कभी एक टाइम पर आकर ये खत्म हो जाएंगी, ये है तेल से जो बिजली बनती है और जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर से जो बिजली बनाई जाती है और नेचुरल गैस से जो बिजली बनाई जाती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती हैं। क्योंकि कभी ना कभी कन्फ्यूजन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वन लाइनर में कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जो कोयले से बिजली बनाई जाती है हमारे देश के अंदर लगभग 53% बिजली बनाई जाती है। और कहीं ना कहीं हम जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर से बिजली बनाते हैं, वो बहुत ही कम है। तो इसी को आधार को ध्यान में रखते हुए कई देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम न्यूक्लियर को आसान से कम, मतलब इनपुट दे के ज़्यादा इनपुट प्राप्त कर सके, जिससे न्यूक्लियर से बिजली बनाई जा सके। तो सभी के बारे में आपको आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि इसमें जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने आपको अंतर बता दिया है, सब आप इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन के बारे में। वो किस किस प्रकार की दो प्रक्रियाएं होती हैं जिससे बिजली बनाई जाती हैं। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी पैदा होती है, फ्यूजन और फिजन। हिंदी में इसे नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन पर आधारित पावर प्लांट से एनर्जी 1950 से पैदा की जा रही है। भारत के पास भी ऐसे कई न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित रिएक्टर डेवलप करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नाभिक के संलयन पर आधारित रिएक्टर से साफ सुथरी और सुरक्षित ऊर्जा मिल सकती है, वह भी प्रचुर मात्रा में। तो ये आने वाले दिनों में ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट साबित हो सकती है कि कैसे हम न्यूक्लियर से बिजली बना सकते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे बिजली बनाई। अभी तक हाल ही में जो बनाई जा रही है पूरी दुनिया में, जो बिजली बनाई जा रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाई जा रही है, यानी नाभिक के विखंडन से बिजली बनाई जा रही है। अगर नाभिक के संलयन से अब बिजली बनाएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो किस प्रकार से उसको 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 यूज में लाएगी। और सबसे बड़ी बात होगी हमारे लिए कि इनपुट कम होगा और आउटपुट बिजली का ज़्यादा होगा, एनर्जी का ज़्यादा होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, यानी नाभिक के संलयन। फ्यूजन या संलयन वह न्यूक्लियर प्रक्रिया है जिसमें सूर्य और बाकी तारे ऊर्जा पैदा करते हैं। इसमें दो परमाणु जुड़कर एक भारी तत्व का परमाणु बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज के भीतर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं और हीलियम के परमाणु मिलकर परमाणु में बदल जाते हैं। ताजा खोज से पता चला है कि एक कमर्शियल पावर प्लांट में भी इसी प्रोसेस को ऊर्जा पैदा करने का संभव हो सकता है। जो मैंने आपको बात बताई वो अमेरिका के अंदर एक लेबोरेटरी के अंदर एक उस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, जिसमें वहां पर एक ऊर्जा बनाई गई है, दो पार्टिकल को मिलाकर एक ऊर्जा बनाई गई है। तो आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। पहले तो आप ये देखिए जो न्यूक्लियर फिजन है, मतलब नाभिक के विखंडन। पहले एक पार्टिकल था, इसको जब दो में तोड़ा गया तो एक एनर्जी रिलीज होती है। तब क्या होता है, नाभिक के विखंडन होता है। अब क्या होगा, नाभिक के संलयन होगा। दो पार्टिकल होंगे, उनमें इनको एक जोड़कर बनाया जाएगा। जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या कहा गया है, नाभिक के संलयन। तो सब बातें आप इसमें समझ सकते हैं। ये बस मैं आपको कर्सर से घुमा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। दो पार्टिकल में ये नाभिक के विखंडन होता है और जब एक पार्टिकल बनता है ये होता है नाभिक के संलयन। अब बात करते हैं इसको फ्यूजन और फ्यूजन दोनों नाभिक में कैसे प्रोटॉन्स होते हैं। सबसे पहले जानिए, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों में एक ही परमाणु के नाभिक होते हैं। मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हो जाती है। दोनों के बीच बड़ा अंतर होता है, यह फ्यूजन भारी और अस्थिर नाभिक टूटकर दो नाभिक में तोड़ा जाता है, वही फ्यूजन दो हल्के नाभिकों में जोड़ा जाता है। तो ये सब बातें आप इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको जरूर पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिक के विखंडन या नाभिक के संलयन में क्या क्या अंतर है। दो पार्टिकल को बनाया जाता है एक जोड़ के, वो होता है न्यूक्लियर संलयन।
ये सब बातें आप इसमें देख सकते हैं। अभी तक हाल ही में जो हमारे देश में जो ऊर्जा को न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया जाता है वो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। 235 यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, उसको तोड़कर जो एनर्जी रिलीज की जाती है उससे क्या होता है, टरबाइन घुमाया जाता है, वहाँ पर स्टीम बनाई जाती है, फिर टरबाइन को घुमाया जाता है। वही प्रोसेस होता है जो बिजली बनाने में होता है, जैसे कोयला प्लांट में होता है, चाहे तेल प्लांट में होता है, ऐसे ही प्रोसेस होता है न्यूक्लियर में। तो ये बिजली के इसके बनाने के प्रोसेस हैं। न्यूक्लियर फिशन के साथ समस्या क्या आती है, आप ये भी जरूर जानिए। न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन के साथ सबसे बड़ी समस्या रेडिएशन की होती है। इसके बाय प्रोडक्ट्स हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो अब प्रोसेस होता है न्यूक्लियर से बिजली बनाने का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है, उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उससे वो हज़ारों साल तक लगभग रहते हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनसे रेडिएशन निकलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को दूषित करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से भी वो जुड़े हुए हैं। रिएक्टर में हादसे में चलते वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलने से ये खतरा है। ऐसा ही कुछ 1979 में जो थ्री माइल आइलैंड और 1986 में चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल जो यूक्रेन में है, अब उनके आपस में लड़ाई हो रही है, रसिया यूक्रेन की। चेरनोबिल वो जगह है जहाँ पर एक रेडिएशन फैल गई थी, वहाँ से लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोनों दुर्घटनाएं न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के हादसे का एक नतीजा है। तो सब बातें आपको जाननी होगी। न्यूक्लियर फिजन से बेहतर कैसे है, सबसे पहले ये जानिए। न्यूक्लियर फिजन में कई ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, वही घातक रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स के बिना। अभी तक लैब के भीतर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर करना टैडी की साबित हो गया है, क्योंकि नाभिकों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त दबाव और तापमान की जरूरत पड़ती है। देख लो, आपने पता होगा कि जब एक दो पार्टिकल को न्यूक्लियर फिजन के अंदर, नाभिकीय विखंडन के अंदर, एक पार्टिकल को तोड़कर दो पार्टिकल बनाए जाते हैं, तो क्या होता है, ऊर्जा पैदा होती है। अब उन दोनों को जोड़कर एक बनाया जाएगा, तो उसके लिए ऊर्जा की इतनी ही ज़रूरत होगी जब उनको जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनपुट आपको देना होगा, तब जाके वो दो पार्टिकल जुड़ेंगे, उसके बाद आपकी ऊर्जा मिलेगी। तो सब बातें इसमें हैं। तो सब बात इसमें लिखी हुई है। अब मैं एक आईटीआर का एक मैं आपको जिक्र करूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर आ रही होगी कि भारत भी क्या ऐसे रिसर्च करता है कि जैसे कैलिफोर्निया में हुआ है। हाँ, भारत भी ऐसे रिसर्च कर रहा है। भारत करता है फ्रांस के साथ मिलकर रिसर्च। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर न्यूक्लियर फिजन पर भी काम कर रहा है, जय नाभिकीय संलयन को, जैसे कि जो दो पार्टिकल को मिलाकर एक पार्टिकल बनाने की, ऊर्जा बनाने के लिए। आईटीआर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। भारत वहाँ पर अपनी प्रेजेंस देता है। द वर्ल्ड इज अबाउट द कंस्ट्रक्ट द नेक्स्ट स्टेप फ्यूजन डेवलपमेंट एडवाइस कार्ड आईटीआर। तो आईटीआर एक संस्था है जो फ्रांस के अंदर कार्य करती है, भारत उसका सहभागी देश है। तो ये सब बातें हैं। अब भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। भारत के जो न्यूक्लियर प्लांट है, एक राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी है जिसको नरोरा के नाम से जाना जाता है, एक तारापुर है जो महाराष्ट्र के अंदर है, कैगा है कर्नाटक के अंदर है, तमिलनाडु में है, कंडलकुलम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भारत के न्यूक्लियर प्लांट हैं, सब जानने होंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको न्यूक्लियर पावर से कैसे बिजली बनाई जाती है और कैसे इसको विखंडन किया जाता है, कैसे संलयन में बिजली बनती है, सब बातें इसमें बताई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितनी भी नोटिफिकेशन होती है तुरंत आपको मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।